पर्वतों पर एक नई मंजिल के पाने को चले, आज हम अपनी जवानी आजमाने को चले। ज़िंदगी में कैफ मस्ती दोस्तों के साथ है, दो घड़ी ही दिल का वीराना बसाने को चले। From the past few months, I was too much occupied due to workload और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीलॉग एडिट करने के लिए। But at the start of this new year, I took a break and decided to complete this vlog. हमेशा की तरह इस साल भी हमने इरादा किया कहीं हाइकिंग करने का और पूरा फाल निकला दूधीपत सर का। मैं और अब्दुल्ला अज़ाम लाहौर से निकले और इस्लामाबाद से अब्दुल्ला सरफराज और सुहेब उस्मान भाई को साथ लिया और गाड़ी निकाली और अल्लाह का नाम लेकर सफ़र शुरू किया। मोटरवे की वजह से मानसेरा तक का सफ़र 4.5-5 घंटे से कम होकर 2 से 2.5 घंटे का रह गया और ख़ूबसूरत टनल से गुज़रते हुए हम हसीन वादियों में दाखिल हो गए। ठंड हो रही है। हम अभी कहाँ रुके? नारान से थोड़ा सा पहले रुके हैं हम लोग। कागान थोड़ा सा पहले। कागान से थोड़ा सा पहले है और बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ है। एक बेस्ती हमारे साथ है। वो तो सोया हुआ है, इसको सोए रहने। ब्रो यू चढ़ मार के ब्रो ये देखें। हेलो ऐसे। Doing? Oh my god. We're on the way to Baisal right now. चलो हम बस करो तो on the way. हम जी इस टाइम नारान के बाज़ार में घूम रहे हैं और हमने कुछ सामान लेना है सुबह के लिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि अभी हमने नाइट स्टे करना है बेसल में। आई होप ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगेंगे, 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो हमारे अगले 2 बंदे जो हैं वो ड्राई फ्रूट की दुकान में घुसे हुए हैं और वहाँ पे जो है वो ड्राई फ्रूट ले रहे हैं और हमने कहा हम थोड़ा सा बाज़ार की तरफ फेरा मार लें। हाँ जी, मिल गया। क्या क्या लिया? हमारे डाइटिशियन साहब जो हैं। नारान से कुछ ख़रीदारी करने के बाद हम लोग बेसल पहुंच गए और मून रेस्टोरेंट में खाना खाया और रात गुजारी। जी वही मून रेस्टोरेंट जिन्होंने कोई पहाड़ साफ़ नहीं रहने दिया। 9 घंटे की ड्राइविंग के बाद इस्लामाबाद से कंजेक्टिव कहीं भी नहीं रुके रास्ते में। नारान थोड़ी देर रुके थे और अभी हम लोग पहुँचे हैं बेसल और अभी इस टाइम हम लोग बैठे हैं जी मून रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे खाना शाना खाएंगे, नाइट स्टे करेंगे, सुबह सुबह इंशाल्लाह दूधीपत सर के लिए निकलेंगे। सफ़र और ड्राइविंग की वजह से रात थकावट इतनी थी कि सोने का पता ही नहीं चला और सुबह 5 बजे अलार्म लगाए हुए थे जिसकी वजह से हमारी आँख खुल गई। 5 बज गए जी। हम इंशाल्लाह ताला अभी बस निकलेंगे थोड़ी देर। यस, सबसे पहले मैं टाइम पे तैयार होकर खड़ा हूँ। हेलो, ये जी हमारे बॉयज पैकिंग कर रहे हैं।
दूधी पत्थर जाने के लिए। इन्होंने सुबह 5 बजे निकलना था, 7 इधर ही बजा दिए इन्होंने। टाइम देखिए 7 तो 6 भी नहीं बजे थी भाईजान 6 से ऊपर हो गया टाइम। उसके बाद कुछ चर चुक के हमने तैयारी पकड़ी। जितनी देर में आवाम तैयार हो रही है, आए मैं आपको बेसल का व्यू दिखा दूँ। बेहतरीन किस्म की सीनरी है और हर पहाड़ पे तकरीबन जो है ना बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस टाइम हम जी बेसल से निकल रहे हैं दूधी पत्थर के लिए। मौसम तो बहुत अच्छा है वैसे, धूप चुप है। ले जी, हम चल पड़े दूधी पत्थर की जानिब पूरे हौसले और जज्बे के साथ। थोड़ा ही आगे जाकर आपको दरिया क्रॉस करना पड़ता है और दरिया के लिए कोई पुल तो है नहीं, आपको एक डोली नुमा चीज़ में बैठकर दूसरी तरफ जाना पड़ता है। और अगर दूसरी तरफ कोई मकामी आदमी ना खड़ा हो तो अपनी मदद आपके तहत आपको ये डोली का सफ़र करना पड़ता है। और अगर कोई मकामी आदमी खड़ा हो तो ये 20-30 मीटर का सफ़र आपको ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के टिकट से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन यकीन करें, ये शुरू में ही डोली वाला सफ़र आपको चस करा देता है। हाँ जी, हम ये दरिया तो क्रॉस कर चुके हैं जी और धूप जो है ना बड़ी हफीज किस्म की निकल आई है। मौसम बड़ा अच्छा है। कल वैसे हमें बालाकोट से आगे तक सारी बारिश मिली है और हम इसलिए थोड़ा सा था कि हमें दूधी पथ जाते हुए सारी बारिश ना मिले, बट अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप। अपने गाइड का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो आएगा हाँ, इंशाल्लाह हम दूधी पत्थर की यहाँ से ट्रैकिंग शुरू करेंगे। बेसल से चलने के बाद रास्ते में आपको 1 या 2 ढाबे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन अगर आप सीज़न के बिल्कुल शुरू में जाए तो वो ढाबे किस्मत से ही आपको खुले मिलेंगे। मैंने कहा इसका नाम है राजू, नहीं इसका नाम तो फिर ठीक है। अभी आपने इसका क्या नाम रखा हुआ है? अर्तगीली। ये अर्तुगरल ड्रामे से इंस्पायर होकर रखा है। तो ये नाम पहचानता है अपना? पहचानता है। ये घोड़े के ऊपर वाला अर्तगीली है या नीचे वाला? उस्मान गाजी इसी के ऊपर में बैठा हुआ है। ग्लेशियर तक पहुंचने में आपका मज़ा और हौसला बिल्कुल बरकरार रहता है, बल्कि यकीन करें ग्लेशियर पर पहुंचकर तो आपका मज़ा दोबाला हो जाए। ये जी हम ग्लेशियर क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम। ये देखें जी, इधर एक शुगल हो रहा है। ये ट्रैकर बने फिरते हैं जी, छोटी सी स्नो हाइक नहीं हो रही इनसे। डाल दे जूतों पे इल्ज़ाम। वो देखो वो ट्रैकर, इंटरनेशनल ट्रैकर को देखे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जी नाश्ता हो रहा है हमारा ट्रैक पे। क्या हो रहा है नाश्ता, ये भी दिखा दें जी। ड्राई फ्रूट है जी। ये जी खजूरें और मूंगफली है। ये न्यूट्रिशनिस्ट को साथ ले जाने का नुकसान। इधर दो यार। और ये भाई स्प्रिंग को रो रहे हैं। हाथ दिला दो।
ग्लेशियर क्रॉस करते हुए घोड़े पर पीछे बैठने वालों को यूँ महसूस होता है कि पैदल चलने वाले तो शायद क्रॉस कर जाएं, लेकिन आप घोड़े समेत दरिया में न गिर जाएं। लेकिन ऐसे मौके पर तजर्बे से साबित हुआ है कि घोड़ा आपसे ज़्यादा समझदारी के साथ ख़तरनाक जगह क्रॉस कर जाता है। देसी और तगड़ा आ रहा है जी। और यूं कुछ बस्तियों से गुजरते हुए आपका पहला टारगेट, पहली डेस्टिनेशन मुल्ला की बस्ती होगी। फाइनली हम लोग कोई 5 घंटे कंसेक्टिव चलने के बाद जो है पहुंच गए हैं। क्या नाम है? मुल्ला की बस्ती। मुल्ला की बस्ती। और अब जो है हम इधर हमने जो है क्या कहते हैं स्टे करना है, घंटा डेढ़ रेस्ट करेंगे, घंटा डेढ़ नहीं आधा घंटा, थोड़ा हल्का फुल्का खा लें। तो पीछे मेरा नहीं ख्याल अभी पहाड़ी हल्का सा नज़र आ रहा है। यहाँ से जो है दूधी पत्थर लेक है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह लेट्स सी। ये हमारे अब्दुल्ला भाई जी कुछ सिस्टम बना रहे हैं कपड़े बदलने का। यार बस करें यार, शर्म आदमी आप बाद में ना घर जाए ना बेगम कहती है ये आपने रंग के ऊपर क्या कराया, यहाँ से काला हो गया, यहाँ से सारा चिट्टा, ये क्या चक्कर है, शक्ल तुमने अजीब बना ली अपनी। उनको बताया नहीं, या उनको बताते ना होते ये नूर आ गया। उस्ताद जी नूर तो कहते हैं ये 20 रुपए का आता है, ये सनब्लॉक लगा लो। क्यों जलील मुल्ला होते की बस्ती पहुंचने के बाद हमने वहां पे 1 घंटा स्टे किया और उसके बाद हम निकल पड़े झील की तरफ। लेकिन ये मशवरा हर आम बंदे के लिए नहीं है। अगर आप बेसल से लेकर मुल्ला की बस्ती तक 4 से 5 घंटे में नहीं पहुंच सकते तो आप रात को बेसल में ही स्टे करें और अगले दिन झील की तरफ रवाना हों। अमूमन लोग बेसल से मुल्ला की बस्ती का सफ़र 6 से 8 घंटे में पूरा करते हैं और इतनी देर में रात हो जाती है और रात को पहाड़ी इलाके में सफ़र काफ़ी हाँ ख़तरनाक जी, हम लोग दूधी पत्थर की तरफ बस चल पड़े मुल्ला की बस्ती से, और होप सो हम लोग इंशाल्लाह ताला कोई 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, आपको हम अपना फ्रंट व्यू भी ये देखें जी, ये जो सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली इसके दामन में जो है दूधी पत्थर लेक है। मुल्ला की बस्ती से झील की तरफ सफ़र काफ़ी खूबसूरत है और इसी सफ़र के दौरान अब्दुल्ला जाम भाई ने हमें कुछ मालूमात से भी आगाह इस किया। वक्त हम दूधी पत झील की तरफ रवाना हैं। हमने मुल्ला की बस्ती को क्रॉस कर लिया है और आप ये खूबसूरती का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। इंतहाई सरसब्ज़ इलाका है और ये दूधी पत नेशनल पार्क है। बुनियादी तौर पर हमें तकरीबन बेसल से 5 घंटे लगे हैं दूधी पत आने के अंदर, मुल्ला की बस्ती आते हुए। और अभी हम जो है वो दूधी पत जा रहे हैं। वापसी पे हम अपना स्टे भी इंशाल्लाह मुल्ला की बस्ती ही करेंगे। यहाँ पर कैंप्स और सारी सहूलियात अवेलेबल हैं। थोड़ा सा अगर इस एरिया के हवाले से बात करें तो इंतहाई जो है वो खूबसूरत इलाका है और इसके अंदर सबसे अहम बात ये है कि आप सिर्फ इस जगह तक या दूधी पत झील तक महदूद नहीं, अगर आप मज़ीद ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो ये आपको इस जगह से राइट साइड पर सराल पास नज़र आ रहा होगा। ये जो बर्फ़ जमी हुई है पहाड़ों के दरमियान, ये सराल पास है। इस सराल पास को क्रॉस करके आप बिल्कुल नीचे उतरते हैं तो उसके दामन में सराल झील है। सराल झील से आप रत्ती गली की तरफ सफ़र कर सकते हैं। दरमियान में आपको तकरीबन 5 या 6 झीलें जो हैं उनसे वो भी आप देख सकते हैं और रत्ती गली से होते हुए आप दवारियाँ नीलम वैली की तरफ उतर सकते हैं। ये तो बिल्कुल आपके सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल दामन के अंदर जो है वो दूधी पत लेक है। इंतहाई खूबसूरत झील है। हम लोग काफ़ी जो है वो सफ़र करते रहते हैं, ट्रैकिंग करते रहते हैं, लेकिन ये जो है पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झील है। ये जी शोएब भाई जा रहे हैं जी हमारे साथ साथ दूधी पत, और ये मेरे बैग पे बिल्कुल दूधी पत आ रही है। दूधी पत्थर के कदमों में तकरीबन पहुंचते हुए तकरीबन कोई 10 मिनट का रास्ता रह गया।
इसके बाद झील आ जाएगी। And finally, after almost 7 hours of trekking from Baisal, we are at Dudi Patsar Lake, the beautiful Dudi Patsar Lake. फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जी दूधी पत्थर। ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ पाकिस्तान। राजा जी बहुत ठंड है। भाईजान 6.5 घंटे की हाइकिंग, 17.5-18 किलोमीटर नॉन स्टॉप 1 गो में। हाँ हमने हमने एक दिन में किया तो बहरहाल। ये जी दूधी पत्थर का रास्ता है, ट्रैक है जिधर से गुजर के आए सारा, और ये हम आपको दिखाते हैं बेहतरीन के साथ। झील पहुंचने के बाद वहाँ इतनी शदीद ठंड थी कि हम एक मुख्तसर वक्त से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक सके, और मगरिब का वक्त भी करीब था, तो थोड़ी ही देर के बाद हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया। वापसी हम लोगों ने रात गुजारी मुल्ला की बस्ती में, और अगले दिन सुबह सुबह हम लोग बेसल के लिए रवाना हुए। मुल्ला की बस्ती से बेसल तकरीबन हमें 3.5 से 4 घंटे लगे, और वहाँ से फिर हमने अपनी गाड़ी उठाई, सामान उठाया और बखैरियत इस्लामाबाद और घर की तरफ रवाना हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह। वो दोस्ती का हर मजा